जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप पहली बार हमारे पास आई हैं। जी अनफॉर्चुनेटली आप जब भी बुलाते थे तो कुछ ना कुछ ऐसी कमिटमेंट होती। पहले नहीं आ पाई लेकिन आज आप बिल्कुल फारिग हो गए। नहीं बिल्कुल तो नहीं, आपको पता ही है आजकल क्या चल रहा है, जमान पाक और ओए होए पार्टी होए। की मसरूफियात। मगर ये आपने क्या किया उनके साथ? शाजिया जी आपने पूछा नहीं ये क्या किया? बस ये पूछने लायक ही नहीं रहे। क्यों? इन लोगों ने इतना बड़ा इत्तेहाद करके हाय हाय। एक अकेला तन्हा छोड़ दिया तो अब आपस में ही इत्तेफाक नहीं रहा और हम मजे कर रहे हैं जी। आपस में इत्तेफाक, उनकी तो हुकूमत चल रही है। कहाँ चल रही है जी? आपको भी पता। ये वैसे ऐसे ही मजे कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा कि हालात क्या है। आप लोगों ने किए हैं बीबी, आप मगर ये है कि पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। इनके मौक़िफ़ को सुने, वैसे तो ये रोज एक यू टर्न पे यू टर्न पे यू टर्न के 2 सूबों में आपकी हुकूमतें थीं, आपने वो तोड़ी। अब फिर कह रहे हैं कि जी फिर इलेक्शन करवाएं। कि आप तो हुकूमत में थे, आप वही जाना चाह रहे हैं ना, असेंबली में हुकूमत हासिल करना चाह रहे हैं, वो तो आपके पास ऑलरेडी थी। वो आपने तोड़ के, जिस मुल्क में इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है, इतने बुरे हालात हैं, अगर आप लीडर होते तो आपको समझ होती कि मुल्क की खातिर सियासत करना क्या होता है। अगर हम नेशनल असेंबली को देखें, आप इस्तीफे लिख के आप दे रहे हैं, आप आके रोला मचा रहे हैं कि हमने इस्तीफे दे दिया, हमारे मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। फिर वही इस्तीफे जब मंजूर हो जाते हैं तो फिर आप भाग रहे होते हैं कि ये आपने क्या किया। ये इनको समझ ही नहीं आ रही, ना ये सियासतदान। अब उनको बताने देना वो जी प्लीज बताएं इनने क्या बताने जी। बात ये इनके पास अगर कुछ है बताने सबसे के पहले लिए तो मैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं यू टर्न का। यू टर्न एक लीडर की बहुत बड़ी समझदारी है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। जब हालात को देखता है कि ये एक चीज नहीं विजिबल, वो मुशावरत करके अपना बयानिया चेंज करता है। और ये एक चीज के लिए आपको रोकूंगा कि ये तो हम सारी कौम को अगर इस पे लगा देना कि अमेरिका की वजह से हुआ और बाद में कह देना कि अमेरिका नहीं है, तो ये मुशावरत तो नहीं। ये अपनी जो हम गवर्नमेंट में थे और इन लोगों ने एक बात बना ली जी यू टर्न। यू टर्न का आप लोगों को क्या है, आप लोग आजकल रोज ले रहे हैं, महंगाई मार्च किधर गई। दूसरा ये है, अब अगर असेंबलियों की भी मेरी बहन ने बात की, वैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड अच्छी फ्रेंड्स भी हैं, बट ये है कि आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ ने और बाकी इनके जो मौलाना खैर उसको क्या कहे कोई, तो उन लोगों ने क्या हालात कर दिए इस मुल्क के। देखिए वो बिल्कुल एक सेपरेट बात है, भी हम उस पे आते हैं, फिक्र ना करें, जाने नहीं देंगे इनको। लेकिन ये जो बात है यू टर्न की जो आपने डेफिनेशन बताई, वो सर वेरी पॉजिटिव, यू टर्न्स आर पॉजिटिव। जी मैं कह दूं कि मैं कौम को 100 दिन के अंदर ये करूंगा, मैं बाद में कहूंगा मैं देखिए ना, ये जो एक स्टेटमेंट देके उसके उस पे स्टैंड ना करना, ये तो बड़ी अजीब। कल को कोई वादा भी कर ले इन लोगों से। नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप पहले इसको देखें कि जब खान साहब यू टर्न लेते थे ना, वो तो उसमें सवाब होता था। सवाब नहीं होता था। नहीं देखें, वो आपको लीडरशिप में, अगर आपने वो स्टडीज की हुई हैं तो लीडरशिप में आपको जमहूरियत में रहते हुए अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली आपकी डोमेन क्या कहती है, आपका मुल्क क्या कहता है, उसकी नीड्स क्या है, उसके ऊपर आपके डिसीजंस चेंज करते। मैं तुम यू टर्न क्यों लेंदे, कहंदे कोई गली बंद है ना। मैडम ये यू टर्न की नहीं है, आप बिल्कुल, आई एम सॉरी, मगर ये बड़ी अजीब सी एग्जांपल है। यू सी पीपल गो बाय लीडर्स वर्ड्स। कोई भी दुनिया का लीडर था, आप उस लीडर को फॉलो करते हैं, चाहे वो अब कोई भी एग्जांपल आप किसी दुनिया के मुल्क से उठा लें, ठीक है, मगर आप उस लीडर को उस बात पे फॉलो करते हैं। ये नहीं कि कल को वक्त आया, मतलब एक पार्टी का मैनिफेस्टो होता है ना, अब आप वोट डालें, असूलन तो हम यहाँ पे नहीं डालते मैनिफेस्टोस देख के, हम शक्लें देख के डालते हैं वोट कि लीडर कौन है। मैनिफेस्टोस पे दुनिया में वोट डलता है कि आप क्या वादा कर रहे हैं किसी कौम से। अब कल को अगर मैंने वोट डाल दिया और उसके बाद वो कहे नहीं वो असल में उस वक्त मैंने कह दिया था, अब आपको नहीं मैं कर सकता, तो अब आप जो मैं नहीं देखें, जो खान साहब के प्रोमिसेस थे, जब अंदर वो आए, खजाना खाली, सब कुछ खा पी कर लूट कर वो चले गए, तो वो कहां से वो करते हैं? नहीं वो हो गया, मगर जो उसके बाद वाले उनकी तो बात कर लेना। वो अंदर गए तो पता चला खाली है, जब वो बाहर है, अब तो उस वक्त जो बातें की वो भी नहीं कर रहे। खान साहब अब नहीं कर रहे। ये जो अभी पिछले हफ्ते की वो जो अमेरिका वाली, वो भी नहीं की खान साहब ने। वो तो सुत्ते की थी, नींद की थी। एक आप माने कि आपके अपने लीडर ने कहा, मैं तो अपने चेयरमैन और अपने कायद की हर चीज को डिफेंड करूंगी, और मेरा ये है कि बस चाहे आप जो भी ये फिर वही बात जो मैं हर बार बहुत से प्रोग्राम से कहता हूँ, फैक्ट्स के साथ हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इस कौम का बेड़ा गर्क हो गया है कि इनको फैक्ट्स को ना सबने किया है जी, फैक्ट्स को ऐसे ऐसे घुमाया है, ऐसे ऐसे हमने घुमाया है अपने यूजेज के मुताबिक। जो फैक्ट है फैक्ट रहने दें,
अगर आप कह रहे हैं कि जी किसी पार्टी के उसमें हमने करना है, हम ब्लाइंड फॉलोशिप में जा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक और ऑलटुगेदर। अब आते हैं उनकी तरफ। वो है ना कि नई बात आई है, अमेरिका हमारा भाई है। तो आजकल इनको पता चला है अमेरिका हमारा भाई है और लंदन से दवाई मंगवाई है और सिंध में कमाई है। रुके, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जो ये एक हमारे साथ की है पिछले 1 साल के अंदर, ये आप लोगों को पता था कि आपके साथ होने वाली है? नहीं, देखिए हालात जो जाहिर सी बात है, इस तकरीबन 3.5 साल में जो कुछ हो चुका था, IMF से जिन शराइत पे कर्जे लिए गए, एक तरफ वो 70 साल का कर्जा, एक तरफ आपने 3-3.5 साल में उसका 80% मजीद कर्ज ले लिया। अच्छा। वो भी महंगे तरीन शराइत पर। अब हालात ये हो गए थे कि आप दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो गए, कोई आपका दुनिया जो है ना, पाकिस्तान में वो तो बाहर ही दौरे करें, जाहिर सी बात है वो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बाहर के ही दौरे करने हैं। ऐसे तो नहीं आप जो जिस तरह से एलियनेशन का हम शिकार हो गए थे, तो आप जाहिर सी बात है फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, दुनिया के दौरे करेंगे, उनको बताएंगे, और खास तौर पे जो हमारे आजकल के हालात, इवन सैलाब और उसके सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है, चेयरमैन साहब का मैं समझती हूँ कि सलाम पेश करना चाहिए। पूरी दुनिया उनको मान रही है, उनकी काबिलियत को मान रही है, उनकी कमाल है कि पूरी दुनिया के वो दौरे करें। दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसने उन्हें खुशी से वेलकम नहीं किया? अच्छा। जाहिर सी बात है उन्होंने बाहर ही जाना है। तुम घर कब आओगे? कितनी फिक्र से फॉरेन मिनिस्टर वो गुजरा वाला तो जाने से रहे ना। बिलावल उससे भी उनके बाहर लिखाया होता बेहरीन। चले, ये तो आपने अपने चेयरमैन को कवर कर लिया, मगर हुकूमत भी है ना जिसका हिस्सा है आप, ठीक है? तो ये जो महंगाई हुई है और जो हो ही जा रही है, और वो जो डॉलर नीचे आना था, जो डॉलर ऊपर गया, और वो जो 83 लोगों की कैबिनेट आप लोगों ने बना दी है, उसका क्या करना है? हमने नहीं बनाई। किसने बनाई है? जो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब की हुकूमत, जो आप बैठ के कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा बेबस था, मुझे तो जिन्होंने बिठाया था उन्होंने हिलने ही नहीं दिया, उन्होंने कोई काम नहीं करने दिया। आप लोगों से भी वही करवाई 83 लोगों वाली कैबिनेट? जमहूरी तरीके से हमने हुकूमत 83 लोगों को जमहूरी तरीका इस हालात के अंदर, जमहूरी तरीका, ये इन्होंने इस्तीफे दिए है ना। हम तो इनको मैडम मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूँ, वो काबीना, वफाकी काबीना, PDM की वफाकी काबीना, जो हालात इन्होंने खराब करके छोड़े, हमने उनको ठीक करने के लिए टीम भी तो बनानी है ना। ये टीम है या फिर ये कोई 4-5 वर्ल्ड कप की टीमें हैं? 83 लोग सर, हालात इतने खराब करके गए हैं, आखिर उसको संभालना भी तो है। 83 लोग उसको संभाल रहे हैं, और अगर 83 से भी नहीं संभल पा रहे तो फिर इशारा नहीं। अब मुल्क बहुत, इसमें कोई शक नहीं, जितनी तबाही ये मचा के गए हैं उस पर टाइम लगना है, टाइम से ही वो ठीक होना है, मेहनत से ठीक होना है। अभी तो देख ले जिस तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेस में हम हैं, या फाइनेंशियल क्राइसिस में, खड्डे में हमें गिरा के गए हैं ये। जी, वो GDP देख लें और आज का देख लें, वो GDP देखें और आज का देखें, मगर मुझे ये 83 लोग बता दें कैसे जस्टिफाई करना। तो सर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ठीक है ना, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की गलती है ना, ये जवाब दे, नून लीग जवाब देगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नून लीग जवाब दे और शहबाज शरीफ साहब जवाब दे, पीपल्स पार्टी का कोई कसूर नहीं है ना इसमें। हम तो मैंडेट को मानने वाले लोग हैं, ये चीज हुई ना, हम तो मैंडेट को मानते हैं। देखें, जाहिर सी बात है, हम उन्हें क्यों नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सब शहबाज शरीफ साहब की वजह से हुआ है खराब, सब नून लीग की वजह से खराब हुआ है। बहुत स्मार्ट मूव किया ये स्मार्ट मूव है, आप लोग भी नोट करें, आप और जो नून लीग वाले आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं ना, ऐसे निकल जाना पहलवान ने। कहते पीपल्स पार्टी का कोई कसूर नहीं, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋ ਸ਼ਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਿ ਸਾਲगिरह ਤੇ ਜਾਂਦੇ क्यों जी, जमहूरियत का हुस्न है वो जी। इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर कोई एक शख्सियत जो वाकई सियासत कर रही है तो वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब है। पूरा मुल्क उनकी तरफ देख रहा है, संभालना भी उन्होंने ही है। नरेंद्र मोदी साहब का मैंने फोन आया, मिठाई का डब्बा लेके पाकिस्तान आ रहे। क्यों? जरदारी साहब का शागिर्द होना उन्होंने। बहुत खातिर हमारी हो रही है, कोई फहरिस्त जारी हो रही है, फकत दो वक्त की रोटी की खातिर बड़ी खज्जिल खुआरी हो रही है। वो हल्के में लगे हैं आने जाने, इलेक्शन की तैयारी हो रही है। आहो आहो आ